हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास खोटे और आज की इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट क्या होता है। इससे पहले अपन पढ़े थे कि एडवांस कॉन्सेप्ट, अब ये वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ तीन चीज आता है। तो आता है फर्स्ट इक्विलिब्रियम, एक सेकंड आता है ओवरलैप, एक थर्ड आता है हिडन एसएनआर। तो ये सब चीज क्या है और ये सब चीज कैसे वर्क करता है अपन देखते हैं मार्केट में, है ना। और ये सब चीज एक पीओआई की तरह ही अपन देख सकते हैं। ये भी एक जोन ही है जिससे मार्केट टच करके रिवर्सल लेता है ना, जहां से अपन एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस टाइप का ये भी एक जोन होता है ना। तो अपन पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक में कि इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। तो चलो आगे देखते हैं अपन को। मैं आपको दिखाता हूँ और जो भी इस लेक्चर में आए हैं डायरेक्ट वो मेरा पहले जाकर 6 लेक्चर देख सकते हैं, नहीं तो ये लेक्चर आपके सर के ऊपर से जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके एक एक वीडियो देखते हुए आगे बढ़े, तब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। आप डायरेक्ट यही वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो देखें, तब जाके आपको ये सारा चीज समझ आएगा। तो फर्स्ट पढ़ते हैं अपन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, आपको मैं बताता हूँ। मान लेते हैं ये एक कैंडल है ना, और ये एक सेकंड कैंडल है। ये क्या है अपना, एक कैंडल है ना। और एक कैंडल बनाते हैं अपन कि क्लियर समझ आए आपको। अब देखो ये क्या है, ये हम लोग का फर्स्ट कैंडल है, राइट। और ये वाला क्या है अपना, ये वाला अपना सेकंड कैंडल है ना। और ये अपना थर्ड कैंडल, राइट। तो ये जब कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग आपको आता ही होगा, तो ये ओपन हुआ यहाँ से, है ना, और क्लोज हुआ यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद ये जो कैंडल है वो ओपन यहाँ से होना चाहिए था, ये जहाँ पे क्लोजिंग किया वहां से ये वाला कैंडल को क्या होना था, ओपन होना था, राइट। लेकिन ये क्या किया, यहाँ पे ओपन ना होके थोड़ा सा नीचे ओपन हो गया, है ना। ये क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे ओपन हो गया, राइट। फिर से आपको रिपीट करता हूं मैं, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ से कैंडल ओपन हुआ है ना, और यहाँ पे ये क्लोजिंग किया, है ना। तो ये कैंडल यहाँ पे जब क्लोजिंग किया तो ये वाला कैंडल को यहीं से ओपन होना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, यहाँ से ओपन हुआ। तो इसके बीच में ये जो गैप हुआ है ना, ये जो गैप क्रिएट हुआ इसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये दोनों के बीच में जो गैप है इसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ओके। तो अपन का ये जो गैप है, ये वाला, ये ये जो अपन का गैप है, ये जो गैप है इस गैप को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और ये भी एक क्या है, पीओआई की तरह काम करता है। किस टाइप से काम करता है, पीओआई की तरह काम करता है। इसको भी अपन एक जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे अपन एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट जो पीओआई है, एक्सटर्नल पीओआई और डिसीजनल पीओआई, है ना, उसके जितना ये वर्क नहीं करता है, बट ये वर्क करता है ना। तो इसको उतने एक्यूरेसी नहीं दे सकते अपन जितना पीओआई, एक्सटर्नल पीओआई को अपन 95% एक्यूरेसी दे सकते हैं, उस तरह से इस पीओआई को अपन 95% एक्यूरेसी नहीं दे सकते। इसको अपन दे सकते हैं 70 से 80% के आसपास, राइट। अब आप बोलोगे भाई विकास भाई ये जो बीच में है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोल रहे हो। तो अपन तो आपको हमारे नेक्स्ट टॉपिक में सिखाया हो कि ये तो इम्बैलेंस होता है ना। तो ये इम्बैलेंस नहीं होता है, मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ।
फिर भी आप डाउट होगा, मैं आपको जो आप बता रहा हूँ इसीलिए मैं क्लियर कर देता हूँ इसी वीडियो में। मैं क्या बोला था, जो इम्बैलेंस होता है वो 3 कैंडल के बीच में होता है। ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के बीच में यहाँ से यहाँ तक इम्बैलेंस है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस बोलते हैं। ये क्या है अपना, इम्बैलेंस बोलते हैं। बट जो इक्विलिब्रियम होता है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है वो सिर्फ 2 कैंडल के बीच में ही कंपेयर होता है। ओके, इसके और इसके कैंडल के बीच में ही जो कंपेयर होगा वही अपना क्या है, इक्विलिब्रियम है। ओके, और जो इम्बैलेंस होता है वो एक फर्स्ट कैंडल और बीच में एक कैंडल होता है और लास्ट एक तो थर्ड कैंडल होता है, राइट। उसके बीच में जो गैपिंग होता है वो अपना क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ओके, तो ये वाला डाउट नहीं आना चाहिए आपको, मैं पहले ही बहुत डिटेल में बताया हूँ ये सब चीज को। ओके, तो अपन क्या बोला, मैं क्या बोला एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो यहाँ से ओपन हुआ ये कैंडल और यहाँ पे क्लोजिंग किया, राइट है ना। लेकिन जब ये यहाँ पे क्लोजिंग किया तो ये वाला कैंडल को यहाँ से ओपन होना चाहिए था, कहाँ से, यहाँ से, है ना। बट ये क्या किया, यहाँ से ओपन ना होके थोड़ा सा नीचे से ओपन हुआ, है ना। तो ये थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ, तो ये जो क्लोजिंग है और ये कैंडल का जो ओपनिंग है उसके बीच में ये जो गैप है ना, ये जो गैप है उसी को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो यही चीज है, एक पीओआई की तरह वर्क करता है ना। तो अपन इसको अपन चार्ट में देख सकते हैं। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि इस चीज बनता कैसे है और ये चीज वर्क कैसे करता है। ओके, अपन देखते हैं चार्ट में कि ये कहीं पे बना होगा। हाँ, यहाँ पे है, देखो ये देखो, ये जो कैंडल है ये क्या है, ये जो कैंडल है ये कहाँ से हुआ, ये यहाँ से ओपन हुआ है ना। और क्लोजिंग कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, राइट। तो ये वाला कैंडल उसको कहाँ से ओपन होना चाहिए था, यहीं से ओपन होना चाहिए था। बट ये क्या किया, यहाँ से ओपन हुआ है ना, यहाँ से ओपन हुआ। तो ये इस कैंडल के क्लोजिंग और एक कैंडल के ओपनिंग में, है ना, ये जो गैप है, ये गैप को अपन क्या बोलते हैं, यही अपना क्या है, इक्विलिब्रियम है ना। और ये अपना एक जोन की तरह वर्क करता है। अब देखते हैं ये जोन से मार्केट रिवर्सल लिया है कि नहीं। ये देखो, इस जोन को टैप किया और मार्केट रिवर्सल। तो अपन यहाँ पे मार्केट को देखते रहते और ये चीज अपने को पता होता पहले, है ना। अब तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा, तो आप ये ट्रेड को पकड़ सकते हो इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर पहले अपन को पता चलता हम लोग को, तो यहाँ पे अपन क्या करते, एक ट्रेड प्लान करते हैं ना, एक छोटा सा इसका हाई का एसआर रखते ये, ताकि वो लिक्विडिटी स्वीप ना करे, है ना। इसका हाई और टारगेट रखते हैं हम लोग ये नीचे, कम कम 1:3 है, तो 1:7 बहुत ज्यादा मिल गया, है ना। अभी इसमें एसएल इसलिए बड़ा हो रहा है, आप इसको जाके बोलना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको क्लियरली एसएल को छोटा कर सकते हो, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में सिखाया हूँ, है ना। उस तरह से क्या करता है, वर्क करता है। और देखते हैं अपन, मैं आपको और दिखाता हूँ ये सब चीज के बारे में, और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और देखते हैं, ये सब चीज बहुत रेयर होता है मार्केट में, ज्यादा नहीं बनता है, लेकिन जब बनता है तो 100% वर्क करता है। ये देखो, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ना, क्या है, ये ग्रीन कैंडल है। तो ये ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ से हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे किया। तो ये जो कैंडल है उसको ओपन कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, लेकिन ये ओपन कहाँ से हुआ, यहाँ से। तो ये दोनों के बीच में क्या है, गैप है। उसी गैप को ये फील करने आया, क्या करने आया, फील करने आया। और इस दोनों के बीच में क्या क्रिएट हुआ, इक्विलिब्रियम। और ये फिर यहाँ से टैप करके उठा, नहीं तो ये मार्केट यहीं से उड़ गया था, है ना। क्या किया था, यहाँ से उड़ गया था, तो इतना ही नीचे आने का इसको क्या जरूरत है, ये जो बड़ा मूवमेंट दिया ये यहीं से दे सकता था, है ना। लेकिन इसको क्या करना था, इस चीज को फील करना था, क्या करना था, फील करना था। इसलिए मार्केट यहाँ पे नीचे आया और इसको फील किया, उसके बाद ही ऊपर गया, राइट। और अपन देखते हैं भाई सेम चीज, ये देखो यहाँ से, और देखते हैं ये चीज को अपन,
यहाँ पे भी है, ये देखो, ये देखो, ये जो रेड कैंडल है, राइट, ये रेड कैंडल है ना, तो इसका ओपनिंग कहाँ से हुआ, कहाँ गया यार, हाँ हाँ, ये जो रेड कैंडल है इसका ओपनिंग कहाँ से हुआ, यहाँ से, है ना, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, है ना, तो ये जो ग्रीन कैंडल उसका ओपन कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से ओपन होना चाहिए, और ये ऊपर गया, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो गया था यहाँ पे, सॉरी। इसको कैंसिल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखा था मैं सेम चीज, हाँ ये देखो यहाँ पे है, मैं दूसरा देखा था, मैं दूसरा कैंडल को बता डाला था आपको, और देखते हैं सेम चीज, और तो दिख नहीं रहा है, बट देखते हैं अपन, सेम इसी तरह से ये सब सारा जो चीज है ये वर्क करता है। इसको अपन एक तरीके से देख सकते हैं जोन की तरह, और ये एक्चुअल में जोन ही है जो 100% वर्क करता है। जैसे कैसे वर्क करता है, क्या चीज है, मैं आपको बताया हूँ, सेम चीज। अपन नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, बार बार चार्ट में जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके सारा चीज क्लियर होगा आपका, नहीं तो डाउट ही रहेगा। ओके, बार बार वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हो कि ये क्या चीज है, एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। ये सारा चीज मैं हटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो कोई डाउट ना रहे, कंफ्यूज ना हो आप किसी चीज को देख के। अब पढ़ते हैं ओवरलैप, सेकंड टॉपिक अपना क्या है, ओवरलैप। तो ये ओवरलैप क्या होता है, फर्स्ट पढ़े इक्विलिब्रियम, अब सेकंड पढ़ते हैं ओवरलैप। तो ओवरलैप मैं बताता हूँ आपको, ये जो है कैंडल है, इसको ग्रीन कैंडल बनाते हैं, ये क्या है, एक कैंडल है ना, ये कैंडल है, ये देखो ये कैंडल है, ये कैंडल ओपन कहाँ से हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, क्लोजिंग कहाँ पे किया, यहाँ पे, है ना, क्लोजिंग कहाँ पे किया, यहाँ पे। तो ये जो कैंडल है उसको ओपन कहाँ से होना चाहिए, यहीं से ओपन होना चाहिए, राइट, लेकिन ये क्या किया, यहाँ से ओपन हुआ, नीचे से, है ना, ये क्या हुआ, नीचे से ओपन हुआ। इसे जो पहले पढ़े इक्विलिब्रियम में क्या था, थोड़ा सा ऊपर से ओपन होता था, है ना, ऊपर से ओपन होता था, गैप होता था बीच में, लेकिन इसमें क्या है, गैप नहीं है ना, ये थोड़ा सा नीचे से ओपन हुआ, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैप बोलते हैं, मतलब बोलना चाहिए जब इस मार्केट में बायर एंट्री किए, बायर यहाँ तक उठाए, है ना, मार्केट को क्या किया, ये कैंडल को लेके यहाँ तक गए, है ना, अब उसके बीच में मार्केट में जब ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में गैपिंग हुआ 1 सेकेंड का, मिनी सेकेंड होता है, 1 सेकेंड भी नहीं होता है ना, एकदम छोटा सेकेंड से होता है, उस सेकेंड में क्या किया, जो सेलर था वो बहुत हैवी हो गया था, तो क्या किया, मार्केट ओवरलैप हो गया, थोड़ा सा नीचे से ओपन हुआ, सेलर उस जो गैपिंग में बैठे थे उस गैपिंग में सेलर बहुत हैवी हो गए थे, है ना, तो ये क्या किया, उसके बाद बायर ही स्ट्रॉन्ग थे रहने को, बट क्या किया, यहाँ पे एक ओवरलैप क्रिएट हुआ,
जिससे ये थोड़ा डाउन हो गया, राइट। तो ये जो कैंडल है वो ओपन यहां से हुआ है ना, और ये जो कैंडल है ये क्लोजिंग यहाँ पे किया। तो ये दोनों कैंडल के बीच में जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं ओवरलैप। क्या बोलते हैं? ओवरलैप। क्योंकि इस कैंडल को यहां से ये क्लोज किया है ना, तो ये कैंडल को यहां से ओपन होना था, है ना, लेकिन ये ओपन क्या किया, थोड़ा सा नीचे से हुआ। तो ये दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओवरलैप बोलते हैं। ये जो गैप है, ये गैप को ओवरलैप बोलते हैं। और ये भी एक क्या करता है, एक पीओआई की तरह काम करता है। जैसे अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम जैसे काम करता है, सेम चीज ये ओवरलैप जो है वो भी सेम टू सेम वैसी सेम चीज ये भी वर्क करता है। तो इसको अपन देखते हैं चार्ट में, ये चार्ट में कहाँ पे है और कैसे वर्क करता है। ओके, तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं चार्ट में आपको लेके चलता हूँ। अपन देखते हैं कि ये ओवरलैप कहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये सारा चीज जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारा चीज बहुत 100% वर्क करता है, और ये मार्केट में बहुत रेयरली देखने को मिलता है, ये याद रखना। लेकिन जब बनेगा तो आपको 100% ये वर्क करेगा, रिजल्ट देगा। अब ये मेन चीज बहुत रेयर बनता है, इसलिए इसको ढूंढना पड़ता है। आपको ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ मैं, देखते हैं कहीं पे बना हो तो। ओवरलैप 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 कहाँ पे दिख सकता है? ये दिख नहीं रहा है यार एक्चुअल में, साला बना कहाँ पे है, देखते हैं। और थोड़ा सा अगर नहीं दिखता है तो मैं आपको एक बार कैंडल में ही बना के फिर से रिपीट करता हूँ। ओके, ये देखो मिला, एक चीज मिल गया। ये क्या है, ये रेड कैंडल है ना। ये क्या किया, ओपन यहां से हुआ है ना, क्लोजिंग यहाँ पे किया है ना, ये यहाँ से ओपन हुआ और क्लोजिंग किया यहाँ पे, है ना। लेकिन जो ये वाला जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, ये कैंडल को ओपन कहाँ से होना था, यहाँ से ओपन होना था, है ना, यहाँ से ओपन होना था। लेकिन ये क्या किया, थोड़ा सा ऊपर से ओपन हुआ, राइट। तो इसके बीच और इसके बीच में क्या है, ये थोड़ा सा गैप है ना, गैप नहीं है, मतलब इम्बैलेंस, मतलब ओवरलैप हो गया है कैंडल, है ना, ओवरलैप हो गया। तो क्या है, अपना एक जोन है, सेम चीज। और अपन को मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये क्या किया, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुआ है ना। अरे यार, ये कैंडल ये क्या किया, ओपन यहाँ से हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे किया। तो ये कैंडल को यहाँ से ओपन होना था, लेकिन ये ओपन क्या हुआ, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, मतलब ओवरलैप हुआ, है ना।
और ये मेन क्या है, ऑर्डर फ्लो है पूरा, तो ये ऑर्डर फ्लो को ही टैप करके ये निकल गया, ये देखो, क्योंकि ऑर्डर फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज से। ओके, सेम यही चीज, ये ऑर्डर फ्लो अगर नहीं होता तो ये 100% इस चीज को वर्क करके, मतलब बोलना चाहिए इस चीज को, ये जो ओवरलैप है ना, ये ओवरलैप को 100% टैप करके मार्केट जाता यहां से। ये जो ओवरलैप है, ये क्या है, ओवरलैप, इसको फिल करके ही मार्केट जाता। मैं और देखता हूँ और दिखाता हूँ जहां पे सही में एक्चुअल में वर्क किया होगा 100%। ये देखो यहाँ पे वर्क किया है, ये एकदम अच्छा वाला। ये जो रेड कैंडल है, क्या क्या रेड कैंडल है, वो कहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से, अरे यार टैप हो जा, यहाँ से ओपन हुआ है ना, क्लोजिंग कहाँ पे किया, यहाँ पे। तो ये जो ग्रीन कैंडल है उसको ओपन यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, थोड़ा सा ऊपर से ओपन हुआ, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, ओवरलैप, है ना। अब ये ग्रीन कैंडल उसको टैप फिल करने आया, उसके बाद ही मार्केट क्या किया, नीचे गया। और मैं दिखाता हूँ आपको ये सेम चीज कहाँ पे काम किया होगा, और ये बहुत रेयर देखने को मिलता है मार्केट में, ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। चलो इतना सही है। कितना ढूंढेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है फालतू का, उससे अच्छा बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। बस इसको रिपीट कर करके देखना, वीडियो को क्या बोलना चाह रहा हूँ समझना है, समझने का ट्राई करना, उसके बाद समझ आएगा आपको। अब थर्ड पढ़ते हैं अपन, हिडन एसएनआर, है ना। क्या पढ़ते हैं, हिडन एसएनआर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक कैंडल है, मान लेते हैं, क्या है, एक कैंडल है, ये एक बोलना चाहिए इसको, ये एक कैंडल है, राइट। अब ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, क्या है, ये दोनों के बीच में जो गैप है, प्लस नहीं, इसको ऐसे समझाता हूं मैं आपको, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसका दो चीज होता है, दो मतलब होता है। जैसे अपन देखते हैं, ये आपको डेली टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छे से दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम में ये एक्चुअल में इंडियन मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसमें बहुत कम देखने को मिलता है फॉरेक्स में। अगर इसको समझना ही है तो मैं आपको इंडियन मार्केट में ही लेके चलता हूँ। ये क्या अपना, ये मेरा पूरा का पूरा मार्किंग पड़ा है इसमें, ये जो भी है, जो मैं आपको सेम चीज़ देखो, जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ सेम वही चीज़ में मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ये देखो, ये पीवाई है, यहाँ से मैं बाय किया हूँ, राइट। ये देखो सेम पीवाई में मैं यहाँ पे बाय किया हूँ, सेम मार्किंग किया हूँ, है ना। तो मैं आपको कुछ गलत नहीं सिखा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ मैं खुद जो फॉलो करता हूँ, जो चीज़ मैं वर्क करता हूँ वही सेम चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये इंडियन मार्केट का है, ये मेरा फॉरेक्स मार्केट के में भी है, मार्किंग हो गया एक्सएनएस के अकाउंट में मेरा। ये देखो मैं क्या बोला, ये देखो सेम चीज़ जो पी आई है, ये छोटे 5 मिनट का मार्किंग है सारा चीज़, मैं 15 मिनट में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ से मैं सेलिंग किया हूँ, है ना। अब मैं आपको टॉपिक से इधर नहीं भटकाऊंगा, मैं आपको जो सीखा बताना चाह रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अपन पढ़ रहे हैं क्या,
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हिडन एसएनआर। तो ये जो मार्केट में गैप है, ये जो गैप फिल हुआ है, इसको क्या बोलते हैं। अब ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक दिन का मार्केट है। अब अगले दिन मार्केट जब ओपन हुआ तो क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ है ना, गैप अप ओपन हुआ। तो ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं हिडन एसएनआर भी बोलते हैं, और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, इसको फिलिंग विंडो गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलिंग विंडो गैप भी बोल सकते हैं और एसएनआर भी बोल सकते हैं। और ये जो चीज है इसको 100% मार्केट फील करता है, और इसको फील करने के लिए मार्केट को आना ही पड़ता है, क्योंकि ये भी एक इम्बैलेंस की तरह है। यहाँ पे जो ऑर्डर्स रहते हैं उस ऑर्डर्स को लेने के लिए आना ही पड़ता है मार्केट को। तो ये जो है एक जोन की तरह वर्क करता है। ये देखो यहाँ पे जो ये चीज देखो, ये जो गैप है ना, ये गैप है। अब देखो इस गैप को फील किया होगा, ये देखो फील किया है ना। और मैं दिखाता हूँ, जो भी गैप दिखेगा आपको वो सारा गैप को उसको फील करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये देखो ये जो गैप है, ये सारा चीज, ये जो गैप है ये है ना, इस गैप को फील किया होगा। ये देखो मार्केट गिरा है तब फील हुआ है ना। तो ये सारा चीज जो भी मार्केट में चलता है ये ऐसे ही नहीं होता, ये सब चीज को फील करना होता है, फील करना पड़ता है इसको। ये देखो ये जो गैप है इसको फील किया, यहाँ पे आपको ऐसे समझाता हूँ। ये देखो ये जो गैप है फील किया है ना। अब देखो ये जो गैप है, ये जो सारा गैप फील होता ही होता है मार्केट में। ये देखो ये जो गैप है, तो ये गैप को ये क्या किया, फील करते हुए ऊपर गया। अभी मार्केट इतना बुलिश है कि पूछो मत। लेकिन ये जो गैप है, ये जो गैप है ना, जो सारा फीलिंग विंडो गैप है इसको क्या करेगा, मार्केट फील करने नीचे आएगा 100%। और मैं आपको दिखाता हूँ जो ये वर्क किया होगा। ये देखो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है उसको ये देखो फील किया है ना। तो ये देखो जब मार्केट गिर रहा था है ना, मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ पे क्या है, ये जो गैप है इस गैप को देखो फील करने के लिए मार्केट आया वापस। ये देखो यहाँ पे जो गैप है इसको ये खुद फील किया है ना। तो इस तरह से ये जो चीज है ये वर्क करता है। इसको बोलते हैं अपन हिडन एसएनआर प्लस फिलिंग विंडो गैप। ये देखो ये जो गैप है इसको फील किया होगा मार्केट 100%। अब ये फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा गैप अप ओपन नहीं होता क्योंकि मार्केट डेली चलता है, देखो है ना। तो ये चीज है जो उसमें दिखाने को नहीं मिलेगा आपको। ये देखो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये देखो ये 95% वाला जोन है, मान के चल सकते हो, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये देखो सारा जो भी फीलिंग विंडो गैप है वो सारा चीज फील किया होगा, सारा एक भी नहीं छूटता, मार्केट में उसको फील करना ही पड़ता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और ये सब जो है ये आपको इंडियन मार्केट में ज्यादा देखने को मिलेगा, फॉरेक्स में नहीं मिलेगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हिडन एसएनआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिडन एसएनआर भी बोल सकते हैं और प्लस फिलिंग विंडो गैप, इसको फिलिंग विंडो गैप ही बोलते हैं। अब फॉरेक्स में जो होता है उसको हिडन एसएनआर बोलते हैं, इंडियन मार्केट में इसको फिलिंग विंडो गैप बोलते हैं। इसका दो नाम है मान के चलो। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फॉरेक्स वालों के लिए, क्योंकि फॉरेक्स में ऐसा होता नहीं है, देखने को मिलता ही नहीं है ये चीज़, है ना। तो इसको आप फॉलो ना करो तो भी सही है। ये अभी मार्केट चल रहा है, सेम चीज़ है, यही वर्क करता है। तो आज अपन क्या क्या पढ़े एडवांस कॉन्सेप्ट में, इक्विलिब्रियम, ओवरलैप, हिडन एसएनआर। तो ये सारा चीज़ ऐसी है। अब स्टेप बाय स्टेप और दो टॉपिक बचा है, मतलब 2 लेक्चर और बचा है, फिर सारा कोर्स क्लियर हो जाएगा। अब सारा वीडियो देखो स्टेप बाय स्टेप, बैक टेस्टिंग करो, प्रैक्टिस करो। मैं इस चीज़ को इसलिए बोलता हूँ बार बार क्योंकि आप सारा वीडियो देख लोगे कोई मतलब का नहीं है जब आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, बार बार मार्केट नहीं देखोगे, मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। वीडियो देखने के बाद भूल जाओगे अगर आप इसको बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपको बार बार बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, जितना हो सके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके सारा चीज़ क्लियर होगा। और सारा चीज़ जब आप मास्टरी कर लोगे सारा वीडियो देख के, तब आप देखना कि ट्रेड कैसे मिलता है और पैसा कैसे बनता है इस ट्रेड से, इस स्ट्रेटजी से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।